स्मार्ट सिटी अजमेर के सभी रहने वाले स्मार्ट लोगों को मेरा बारंबार प्रणाम है, उनकी सहनशीलता को प्रणाम है। कल मैंने, आपने देखा होगा, सुबह 9:30 बजे मैंने एक पोस्ट डाली थी कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 80% लोग जो बडलिया तक, माकूपुरा तक, आदर्श नगर, इसके जो बीच में रहते हैं हजारों की संख्या के अंदर, उन लोगों को अगर मदार गेट, पड़ाव, कवंडसपुरा या उस दक्षिण वालों को उत्तर की तरफ जाना होगा तो वो किस तरफ जाएंगे। मार्टिन ब्रिज जैसे ही आप चढ़ोगे, इन लोगों ने, यातायात पुलिस कर्मियों ने एक डिवाइडर बना दिया है, वन वे कर दिया है। आपको मार्टिन ब्रिज चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे पे आकर के आपको अगर कार है तो बड़ी मुश्किल से मोड़नी पड़ेगी और उसके बाद आपको धीरे धीरे रेंगते रेंगते स्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा। यातायात पुलिस ने किसी जनप्रतिनिधि से इस बारे में बात कर दी। पहले यातायात सप्ताह बनता था, यातायात सलाहकार समिति होती थी। यातायात सलाहकार समिति में सब लोग बैठ के विचार विमर्श करते थे कि अपन यातायात को कैसे सुधारें, परंतु हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे नकारा हो गए हैं, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है अजमेर शहर की यातायात व्यवस्था से। अब आप देख लीजिए कितना लंबा जाम लग रहा है रोज। और अभी तो मैं आप कुछ नहीं कह रहा, अभी कोई बात नहीं, अभी जाम नहीं है। 1 तारीख को जब स्कूलें खुलेगी, आप देख लीजिएगा, सेंट एंसलम चाची जी की स्कूल, सेंट पॉल कॉन्वेंट, सेंट जॉन्स, मयूर स्कूल, ये नामी स्कूल और छोटी छोटी स्कूल तो दर्जनों है इस क्षेत्र के अंदर। जब ये स्कूल छूटेंगी और जब लगेंगी, उस टाइम क्या हालात होंगे, पूरा अजमेर शहर जाम हो जाएगा। अब जैसे ही आप गवर्नमेंट कॉलेज से गाड़ी मोड़ के मार्टिन ब्रिज से चढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज मोड़ोगे तो आप देख लीजिए सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल के सामने उनकी पार्किंग है, गली सी बन गई, जरा सी गली है, सामने चबूतरा है। बरसात के अंदर यहाँ पे 2-2, 3-3 फुट पानी भर जाता है। सड़क, आप नवज्योति के बाहर जो सड़क है उसको देख लीजिए, उसकी हालत कितनी है। आप गाड़ी पे तो क्या पैदल भी नहीं निकल सकते, बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। इससी बस से बदतर है। अब इन लोगों ने नया बना दिया कि अब इसको आप मदार गेट के अंदर से निकालेंगे ट्रैफिक को। मान्यवर, वहाँ पहले इतने अतिक्रमण हो रखे, ठेले वालों ने, खोमचे वालों ने, दुकान वालों ने इतने अतिक्रमण कर रखे हैं, आप 2 व्हीलर बड़ी मुश्किल से निकालोगे। कभी तो आप यातायात पुलिस वाले अधिकारियों, कभी तो आप जनता से या जनता के जो हमदर्द बनते हैं बड़े बड़े नेता, इन लोगों से सलाह मशवरा करते, एक कमेटी बनाते, उसके अंदर अजमेर अच्छे से आपस में विचार विमर्श करते कि अपन ये यातायात को डाइवर्ट कर रहे हैं तो इससे आम जनता को परेशानी तो नहीं होगी। इतनी ज़्यादा परेशानी होने लग गई आप लोगों ने। मैं एलिवेटेड रोड की नहीं बोल रहा, एलिवेटेड रोड कैसा बना, क्या बना, ये तो पता ना जाने किसका दिमाग था, कितना भ्रष्टाचार हुआ, मैं उस बारे में नहीं बोल रहा। परंतु जो कल आपने 23 जून को जो आपने एक तुगलकी फरमान निकाला, सुबह 9 बजे से आपने जो रास्ता बंद कर दिया, वन वे कर दिया, किसी को रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा जो श्रीनगर रोड से आ रहा है या माकूपुरा से आ रहा है, उसके साथ क्या गुजरेगी आप देखिए। आप इस जाम में फंस जाएगा। आपने रोड चौड़ा किया नहीं, रोड पर अतिक्रमण हटाया ही नहीं, कोई व्यवस्था करी नहीं, ट्रैफिक तेजी से निकले, सड़कें सही कराई नहीं कि जल्दी जल्दी ट्रैफिक निकले जिससे परेशानी ना हो, ठेले वाले हटाए नहीं, आपने कर दिया। अब आप लाल फाटक देख लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज का और इस का एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा इधर निकल जाता है नगरा की तरफ, बिहारीगंज और ये माकूपुरा, पर्वतपुरा इस तरफ निकल जाता है आदर्श नगर तरफ। परंतु आपने लाल फाटक परमानेंटली बंद हो गया, 4 व्हीलर यहाँ से जा नहीं सकते, 2 व्हीलर बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, इसको और ऊपर कर दिया आपने, पुल ये लाल फाटक और ऊंचा हो गया, बड़ी दिक्कत हो रही है। आपने यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पहले आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो करी नहीं और खट से आपने वन वे कर दिया। आम जनता बहुत परेशान हो रही है। कभी आप देखिए, और मैं तो अभी नहीं कह रहा हूँ, अभी तो छुट्टियां हैं, इतना लोड नहीं पड़ रहा, जैसे ही स्कूलें खुलेगी पूरा कैची लग जाएगी, जाम लग जाएगा, बुरी तरह परेशान हो जाएंगे। कल भी सेंट फ्रांसिस के सामने एक जेएलएन के लिए 108 जारी थी, उसको बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला है, उसने गली बदल करके 108 निकली है जेएलएन जाने के लिए। ये यातायात व्यवस्था कैसे नहीं बना ली आपने, व्यवस्था कैसे बनाई? किसी जनप्रतिनिधि को बुलाते, इतने जनप्रतिनिधि हैं, और मेयर साहब आप भी बोलिए, प्रथम नागरिक हैं आप। अजमेर की यातायात व्यवस्था में आपका बहुत बड़ा रोल होता है कि आप कहीं भी कोई मीटिंग हो तो आप उस सबसे पहले भागीदारी निभाएं, विधायक भी भागीदारी निभाएं, सांसद महोदय को तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो आप लोग भी तो बोलिए, अजमेर की जनता के लिए इतना कुठाराघात होता जा रहा है हर क्षेत्र के अंदर। कोई सा भी क्षेत्र ले लो, आम जनता के साथ, उनके हितों के साथ जमकर कुठाराघात हो रहा है। और मैं अजमेर की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं, आप अब तो बोलो, अपने अधिकारों के लिए बोलो, आप दूसरों के अधिकार, खुद के अधिकारों के लिए तो बोलो, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, जमकर हनन हो रहा है। ये लोग जैसा चाहें, आप अपन तो खरबूजे हैं, जैसा चाहें
जब चाहें अपन को काट देंगे। ये छुरी हैं तो कृपया करके अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाएं। जनप्रतिनिधि से आप उम्मीद ना करें, ये तो सिर्फ विज्ञप्तिबाज है, ये तो एक दिन रोलेंगे जाकर के, एक दिन ज्ञापन दिखाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ इनको फोटो छपवाने का शौक है, अखबारों में फोटो आ जाए, नाम आ जाए, बस ये तीसरी कर लेते हैं। परंतु आपको जागना पड़ेगा। जगह जगह अभी बरसात के अंदर अभी देखना मार्टिन बीच का पानी भर जाएगा, जब आप लोग कैसे निकलोगे। तो अभी से समय रहते चेत जाइए और अपना विरोध प्रशासन तक पहुंचाइए, शायद कुछ सुधार हो। मैं तो आपके साथ हुई, मेरा काम है आवाज़ उठाना, प्रशासन तक पहुंचाना कि साहब कहाँ गलत हो रहा है। मैं आवाज़ सदैव उठाता रहूंगा, परंतु आपका सहयोग भी मेरे को प्रार्थनीय है। अपन सब मिलके 1 और 1 11 होते हैं और इस तरह अगर अजमेर के साथ कुठाराघात होता रहा तो आने वाली जनरेशन को आप क्या दोगे, किस तरह करोगे। तो मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, सब एक होइए और जाइए कलेक्टर साहब से मिलिए कि साहब जो यातायात व्यवस्था बनाइए, अधीक्षक पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलिए कि उसमें कुछ सुधार कीजिए, जनता परेशान ना हो। शैलेश गुप्ता, अध्यक्ष मानव अधिकार परिषद, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता।